हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस बात को आप सिद्ध कर दिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 की जगह कोई भी नंबर दे, बिल्कुल आसानी से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बाबू। पहला क्वेश्चन एक है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, पहले समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। देखिए, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 3/4, जैसे 5/6, जैसे 7/8। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 10। 10 क्या है? परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है कि 10 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है। 20। 20 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? किसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। बात समझ रहे आप लोग को ना। तो कह सकते हैं आप लोग कि जो संख्याएं p/q के रूप में होंगी उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात होता है, फैक्ट समझ लीजिए आप इसको, कि परिमेय संख्या में अंश और हर का HCF कितना होता है? 1 होता है। परिमेय संख्या में अंश और हर का HCF कितना होता है बाबू? 1 होता है। HCF किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। सेम उसी तरीके से आप लोग कह सकते हैं, जैसे 3/4। 3/4 के HCF क्या होगा बाबू? 1 होगा। क्यों? 3 और 4 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 है। जैसे 5/6 क्या है? इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। 7/8 का HCF कितना होगा? 1 होगा। लेकिन इसी बात में हम बोल दें, क्या 10/20 परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या के रूप में आपको करना पड़ेगा इसे, क्योंकि 10 और 20 का HCF कितना हो जाएगा? 10 और 20 का HCF हो जाएगा 10। आप परिमेय संख्याओं में अंश और हर का HCF कितना होता है? 1 होता है कितना यहाँ पे? 10। तो आपको काटना पड़ेगा इसके। देखिए 10 एकम 10, 10 दूना 20। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखे यहाँ पे कि 20/50। 20/50 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 20 और 50 को एक संख्या है जो विभाजित कर देगी, उसका नाम है 10। इसके HCF क्या हो जाएगा? 10। HCF जब 10 हो गया तो परिमेय संख्या की श्रेणी में इसकी गिनती नहीं होगी। तो परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा इसको। कैसे? 0 0 कैंसिल, क्या आ गया? 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है ना। जैसे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 100 अब बटे में 300 लिख दें। 100/300 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका HCF क्या है? क्या होगा? 100 होगा। अब हमें इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करना होगा। 1/3 ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो मेन बात आप याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं में अंश और हर का HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखो यहाँ पे √3, √5, √6, √7, √11 etc। पाई क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या होता है। अब पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या होता है? परिमेय होता है। पाई अपरिमेय होता है, पाई का मान 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर √3 लिखे हैं, √4 क्यों नहीं लिखे हैं? √4 परिमेय संख्या होता है। कैसे परिमेय होता है? प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए √4, 4 किसी संख्या का वर्ग होता है, उसका नाम क्या है? 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। और 2/1 आप लिख सकते हैं ना, 2/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर मान लीजिए √9, √9 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा।
क्योंकि 9 की संख्या का वर्ग होता है 3, 3 का स्क्वायर से कट जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 3, और 3/1 आप लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप एक बात और, कई लोग डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि जो संख्याएं अंडर रूट में दिखाई दे वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 4 है फिर भी यह क्या है, परिमेय है। अंडर रूट में 9 है, क्या है, परिमेय है। तो अंडर रूट में हो लेकिन किसी संख्या का वर्ग ना हो, अंडर रूट में हो लेकिन किसी संख्या का वर्ग न हो। जैसे हम बोल दें अंडर रूट में 16 क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 25 क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 36 क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 36 भी 6 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को कोई? तो परिमेय और अपरिमेय आप लोग छाट लेंगे ना बाबू, बिल्कुल आसानी से छाट लेंगे। परिमेय अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बात आएगा, परिमेय जीरो क्या होती है बाबू, परिमेय संख्या होती है, जीरो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये तो बात परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ गए। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसी को बताना है सिद्ध करके हम लोगों को। तो चलिए अब सिद्ध किया जाए कि अंडर रूट 5 कैसे अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अंडर रूट 5 कैसे अपरिमेय संख्या है। देखिए जब अपरिमेय संख्या के बारे में बोले तो आपको परिमेय संख्या मानना है, और जब परिमेय संख्या के बारे में बोले तो अपरिमेय संख्या मानना है। अपोजिट क्यों मानना है भैया, वो तो दे ही रहा है अपरिमेय संख्या। तो देखिए अगर परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय वाले शर्तों को पालन करेगा तो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। और परिमेय वाले शर्त को पालन नहीं करेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, देखिए तब क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इजिकल टू P/Q। अंडर रूट 5 इजिकल टू P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है जिनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। या लिख सकते हैं आप इस बात को भी, जहां P व Q एक पूर्णांक है जिनका एचसीएफ कितना होगा बाबू, 1 होगा। अभी हम बताए नहीं एचसीएफ 1 कैसे होता है, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब एक काम कर रहे हैं हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करने तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अंडर रूट पर स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं 5 बराबर P² बटे क्या हो जाएगा बाबू, Q², P² बटे Q²। अब एक काम करते हैं, Q² को इधर लेके जाते हैं हम, क्या जाएगा 5Q² बराबर P²। इसको हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अगर आप Q² का मान निकालेंगे तो ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप, Q² बराबर P² बटे में 5। अब P² बटे में 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि P² का मान 5 से विभाज्य है। भैया P² बटे 5 लिखा हुआ है तो P² का मान 5 से विभाज्य है, तो P का मान भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए P² से मान लीजिए 25, 5 का वर्ग होता है ना बाबू, अगर 25 5 से कट जाएगा तो 5 5 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। वही बात यहाँ लिखे हैं कि P² का मान 5 से विभाज्य है, तो P का मान भी 5 से विभाज्य होगा। लिख दीजिए P² का मान 5 से विभाज्य है, तो P का मान भी, P का मान भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। P का मान भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए कुछ बात का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, देखेंगे माना P इजिकल टू 5R। अब कहें सर ये 5R क्यों मान रहे हैं,
अपने दिमाग में तो बैठा लीजिएगा। अब अगर आपको अंडर रूट 5 सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो p इक्वल टू 5r मानेंगे। अगर आपको अंडर रूट 3 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू 3r मानेंगे। अंडर रूट 2 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू 2r मानेंगे। अगर 6 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू 6r मानेंगे। अब इतना मान लिया आप, फिर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का क्या करने बाबू, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं हम भैया, 5r है, इसका स्क्वायर करना 5 25, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान आप कितना ज्ञात किए हैं, 5q स्क्वायर ज्ञात किए हैं। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, दोनों आपस में बराबर बड़ा सा, जब बराबर बड़ा सा तो एक जगह एक रखा, चाहेंगे एक रखा, बात तो बराबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सी, कि समीकरण 1 से बाय द इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। अब देखिए 5 एकम 5, पचम 25, मतलब q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर। जब r स्क्वायर का मान निकालेंगे 5 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 5। कई लोग ही कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर आर स्क्वायर इधर था, अब इधर कैसे आ गया। भैया आगे पीछे आप कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बीच में बराबर है ना, इसको हम इधर कर दिए आर स्क्वायर बराबर 5, इसके नीचे भेज दिए क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब क्यू स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है, तो क्यू का मान भी 5 से विभाज्य होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है, तो Q का मान भी, Q का मान भी 5 से विभाज्य होगा, Q का मान भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए P का मान 5 से विभाज्य है और Q का मान 5 से विभाज्य है, और P और Q दोनों ऐसी संख्याएं जिनको 5 विभाजित कर दे रहा है, इसके CF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन CF आना कितना चाहिए, 1, आ कितना रहा है, 5। तो लिखेंगे यहाँ पे, नोट में लिख दीजिए, ऊपर वाला मिटा के लिख देगा, ऊपर वाला मिटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनको मिटा दे रहे हैं, आप उतारे लिए होंगे, देखिए इनको भी साइड कर दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए P और Q दोनों का मान 5 से विभाज्य है, तो P और Q का CF कितना होगा, 1 होगा। ये P व Q, देखिए अब यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको इनको भी हटा दे रहे हैं। P व Q दोनों का मान, दोनों का मान 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो P व Q का HCF 5 होगा, ठीक है ना, 5 होगा, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अब कल्पना के ओर मत समझ दिया, ठीक है ना, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध भैया, P और Q का HCF कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आ कितना गया, 5। तो लिखेंगे जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अंडर रूट 5 के आप सिद्ध कर चुके हैं ना, अगर 3 के बारे में बोले तो जहां जहां 5 लिखे हैं वहां आप 3 लिख दीजिएगा, और 6 के बारे में पूछ बोले तो जहां जहां 5 लिखे हैं वहां 6 लिख दीजिएगा। अंडर रूट 7 के बारे में बोले तो जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां 7 लिख दीजिएगा। किसी भी नंबर को आप सिद्ध करके बता देंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है।